एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष सेशन में। और देखिए जो दोस्तों हमारी जो बीमारी है, इस बात को आप समझने का प्रयास करें। जो हमारी बीमारी है, ये कैसी बीमारी है? चतुर, चालाक। और देखिए, ये हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तो खत्म करती ही है। और हमारी समाज में, अपने परिवार में या अपनी सेल्फ में भी कोई इज्जत। देखिए, इस बात को समझिए आप कि नशा छोड़ना एक चीज है और छोड़े रखना दूसरी चीज है। हम नशा छोड़ तो देते हैं, हम अपने आप भी घर पर भी नशा छोड़ देते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है? छोड़े रखने में। हम छोड़े नहीं रखते। अब इसमें वजह क्या हो सकती है? भाई, एक आदमी नाले में से बाहर आ गया, गंदे नाले में गिर गया, नाले से बाहर आ गया, तो ये तो खुशी की बात है कि वो गंदे नाले से। अब वो दोबारा कूद गया, अब वो फिर दोबारा बाहर आ गया, फिर फिर कूद गया तीसरी बार। फिर तीसरी बार लोगों ने मिलके, उसके घर वालों ने उसे बाहर, वो फिर, ये कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। अब यार, जो आदमी गिरा है उसको तो पहली, वो तो गिरना नहीं चाहिए था क्योंकि वो गंदा नाला है, वो गंदा। पहली बात तो यही है कि उससे गिरना, गिरना एक चीज होती है। मैंने तो पुल पे खड़े होकर डाई मारी है, पुल पे खड़े होकर मुझे पता था कि नीचे। देखिए, नशा तो है ही नहीं ना, नशा तो किसी भी सूरत में, किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी इंसान के लिए है ही नहीं, है ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं गंदा नाला है, इसीलिए मैं कह रहा हूं नशा किसी भी शरीर के लिए, कोई भी नशा, लोगों ने अपने मजे के कारण इसको निर्भर हो गए इसके ऊपर। आप समझें, आप काबिल वैज्ञानिक डॉक्टरों को सुने, वो तो ये कहते हैं कि नशा किसी भी मात्रा में किसी भी बॉडी के लिए है ही नहीं। हमने पंगा ले लिया, हमने। क्या तुम अंडरवियर में मार्केट में जा सकते हो? क्यों? कौन बेइज्जती करे? तो नशे में शर्म नहीं आ रही? ये कह रहे शर्म आएगी। वही मैं कह रहा हूँ यार, कि हम इतने बेशरम हो जाते हैं कि हमें किसी का दुख तकलीफ भी, किसी का छोड़ो, अपने घर वालों का, मम्मी का, पापा का, बीबी का, बच्चों का, भाई का, बहन का, किसी का तकलीफ समझ में नहीं आती। इतने बेशरम हो जाते हैं। वो कई लोग कहते हैं तो उन्हें शर्म बेच खाई क्या अपनी? हमने भी अपनी शर्म खाई नहीं। मतलब हम इतने डिपेंड हो गए नशे के ऊपर, हम बार बार छोड़ना चाह रहे हैं और बार बार पकड़ लेते हैं। ये बड़ी खराब बात है कि मैंने नशा छोड़ा, मैं नशा मुक्ति केंद्र में गया, मैं 2 4 6 महीने वहां रहा, और जब मैं आया तो कुछ दिन में ठीक रहा, 2 4 6 महीने में ठीक रहा, और उसके बाद दोबारा से। इसका मतलब उस इंसान ने अपनी बीमारी को स्वीकार नहीं किया, अपनी बॉडी की संरचना को स्वीकार नहीं किया, उसने रिकवरी की अहमियत को नहीं समझा। हाँ, ये भी हो सकता है कि उसने सोचा हो कि अब तो बहुत दिन हो गए, अब मैं थोड़ा थोड़ा कर सकता हूं। क्या सोचा होगा? थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ, अब तो बहुत दिन, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी ले लेता हूँ, घर में बैठ के 2 पैक। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेंटर में रह रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो एक व्यक्ति है, एक क्या है, एक एडिक्ट है। ठीक है जी, एक एडिक्ट है, और वो अगर बाहर जाता है तो उसके सामने कई क्या खड़े होंगे, सवाल खड़े होंगे। क्या खड़े होंगे? क्या सवाल खड़े होंगे? माँ ताना मार सकती है, माँ बीवी सुना सकती है कुछ भी, बैंक बैलेंस खाली मिलेगा, आर्थिक तंगी मिलेगी, आर्थिक, मौसम सुहाना मिलेगा,
मतलब देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे चैलेंज आएंगे आपको, बहुत सारे। जब आपका मन, अब हरीश घर गया, हरीश घर गया, यहां पर यही तो ट्रेनिंग कर रहा था ये कि मुझे नशा नहीं करना, कभी नहीं करना। यही तो थी ट्रेनिंग। यही बात दिमाग को घुसाई जा रही थी दिमाग में कि क्या नहीं करना है, नशा नहीं। लेकिन जब बाहर गया, सवाल खड़े किए हालातों ने, परिस्थितियों ने, लोगों ने, तो क्या हुआ? या नौकरी लग गई, खुशी भी आ सकती है, खुशी भी, बीवी मायके चली गई या छोड़ के चलेगी बीवी। मतलब जब आप दुनिया में जिएंगे तो कई सारे हालात ऐसे हो सकते हैं जो आपको स्वीकार ना हो सकता है तुम्हारी बीवी अपनी बहन के साथ मिलकर तुम्हारी पिटाई, और तुम कहां भागोगे फिर सीधा? फिर ये नहीं कह सकते नहीं जी मेरी बीवी और मेरी मेरी साली मिलके मुझे कूट रहे थे इसलिए मैंने, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये ट्रेनिंग इसीलिए है, सेंटर इसीलिए है, प्रोग्राम इसीलिए है कि मुझे हर सवाल का जवाब देना आना चाहिए। सवाल का सही जवाब क्या है कि मैं पहला नशा नहीं करूंगा, चाहे हालात कितने भी, जो भी मेरे साथ होता है वो मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ होता है और सब लोग उसका सामना करते हैं और उससे बाहर। इस बात को समझें आप कि ये मेरे साथ ही, ये किसी के भी साथ हो सकता है। मेरी वाइफ से लड़ाई हो रही है, मेरी साली से लड़ाई हो रही है, या किसी से भी हो, तो वो क्या स्मैक पीने जाएंगे? वो क्या शराब पीने जाएंगे? मैं जाऊंगा। अब इसकी मम्मी या बहन वो ठेके पे गए होंगे, कौन गया ठेके पे? कि जी उन्होंने मेरे साथ झगड़ा कर दिया। यार उन्हें भी तो यही लग रहा होगा कि इसने उनके साथ प्रॉब्लम है, तो वो भी आए, तो इसने तो समाधान कहां ढूंढ लिया, और उन्होंने, वो शांत हो गए। थोड़े दिन बहन, थोड़े दिन गुस्सा उस्सा ये वो आपस में बात करी, थोड़ा ये वो करी, सेंटर वालों से बात करी, ये करी वो करी आपस में, और धीरे धीरे वो शांत हो गए। कोई नशा उन्होंने नहीं किया। हम कहा उसी समय ठेके पर, और ठेके में पी के फिर लड़ाई भूल गए, फिर लड़ाई, फिर तो भंड हो गए, फिर तो हम, फिर लड़ाई का होने की, फिर तो खाओ पियो ऐश करो मित्रों। खत्म। उसके बाद लड़ाई बड़ाई सब गई भाड़ में। हमें जो चाहिए था मिल गया, हमें जो इनाम चाहिए था, अब लड़ाई बड़ाई सब, हमने इतनी शराब पी ली, इतना नशा कर लिया, और जिसकी वजह से की थी वो तो मुद्दा ही, वो मुद्दा ही खत्म। अब दूसरा मुद्दा हो गया। अब तो मैं ये कह रहा हूं जब आप बाहर जाएंगे तो बहुत सारे सवाल का सामना आपने करना पड़ेगा। कोई इंसान अगर 10th या 12th कर रहा है या बीए में है, कोई सी भी क्लास में है, तो भाई साहब उसको ज्यादा कमर मजबूत, दिमाग मजबूत, हाँ जी, मेंटली प्रिपेयर। और ये हमारा 12 कदमों का कार्यक्रम नारकोटिक्स अनोनिमस आपको मजबूत, ग्रुप आपको मजबूत, एक दिन में नहीं होंगे मजबूत हम, हमें प्रैक्टिस करनी होगी, हमें लगातार प्रोग्राम करना, हमें मीटिंग, हमें स्पॉन्सर। हाँ, जादू नहीं है भाई साहब किसी में भी, मेरे में कोई जादू, मैं आपको बता सकता हूँ कि जी ऐसे ऐसे मैंने किया और आप भी, हाँ मैं भी ठीक हूँ आप भी, हाँ। उसको सीरियस लेना, गंभीरता से लेना, वो किसकी जिम्मेदारी है? सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, बताइए। ये जिम्मेदारी दूसरी बना रहे थे मन, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है डिलीवर करना और अपनी कहानी आपको बताना, आपकी जिम्मेदारी है उसको रिसीव करके गंभीरता से लेना। ये आएंगे सवाल आपके सामने, सारे सवाल पूछे जाएंगे और आपको निपुणता से जवाब देना। निपुणता क्या है कि मुझे पहला नशा नहीं करना, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, बस मुझे पहले नशे से ही बचना है, बाकी तो
बाकी तो मुझे